ऐसे तो हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूक जिंदा ही है, जीता ही है। कोई ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ और वो जिंदा नहीं है। जिसकी पैदाइश हुई और वो जिंदा नहीं है। ऐसा कोई भी शय, मखलूक, प्राणी, जीव नहीं जिसमें जीवन है, जिंदगी है और वो जिंदा नहीं है। इसके बावजूद असल में जिंदा वही है और रियल में, हकीकत में, सच में जिंदा वही है जिसके अंदर मोहब्बत जिंदा है, प्रेम जिंदा है, इश्क जिंदा है। और ये वो जज्बा है, ये भावना है जो मुर्दा है नहीं, मरता है नहीं। न मुर्दा है न मरता है। इसलिए जिसके अंदर ये जज्बा, ये भावना है, वो ही जिंदा है। वो मुर्दा नहीं है, वही जीता है, वो मरता नहीं है। चाहे वो भिखारी हो, पागल हो, दीवाना हो, मगर उसके अंदर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो वो जिंदा है और वो जीता है। वही जिंदा है और वही जीता है। सच पूछिए तो, और रियल में, हकीकत में, सच में। ऐसे देखने में सभी जिंदा है, ऐसे देखने में सभी जिंदा है और सभी जीते। ऐसे देखने में सभी जिंदा है और सभी जीते, मगर हकीकत में, सच में, रियल में, असल में सब मुर्दा है और सब मरते हैं। सब मुर्दा है और सब मरते हैं, न जिंदा है न जीते हैं। क्योंकि प्राणी की बात छोड़िए, जीव की बात छोड़िए, मखलूक की बात छोड़िए, शय की बात छोड़िए, खुदा भी जिंदा नहीं था। मैंने कई बार कहा है, जबकि वो खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो भी जिंदा नहीं था, जीता नहीं था। मुर्दा लाश शव की तरह पड़ा था, उसके अंदर हरकत नहीं थी। मगर जब उसके अंदर मोहब्बत जागी, प्रेम जागा, इसके जागी, तब वो जिंदगी उसे मिली, तब वो जिंदा हुआ, तब से वो जीने लगा, तब से वो जीने लगा। हालांकि मैं तो कहता हूं कि खुदा है नहीं, भगवान है नहीं, ईश्वर है नहीं, अल्लाह है नहीं, मगर आपके कहने के मुताबिक, आपके कहे के मुताबिक भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है, उसकी मैं बात करता हूँ। जबकि वो है नहीं। जिसको आप अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो है नहीं। आप कहते हैं, आप मानते हैं, मगर वो है नहीं। आपका कहना है, आपका मानना है, मगर वो है नहीं। यह हकीकत है, ये सच है। ये हकीकत है, ये सच है, और यही हकीकत है, यही सच है। आपका मानना है, सबका मानना है कि खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है। आपका मानना है, सबका मानना है कि ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। इतनी बड़ी कायनात यूं ही थोड़ी है,
ऐसे ही थोड़ी है। इसको बनाने वाला जरूर इससे बड़ा होगा, इसको चलाने वाला जरूर इससे बड़ा होगा, और वही खुदा होगा, वही ईश्वर, भी अल्लाह होगा, वही गॉड होगा। इस हिसाब से, इसके हिसाब से आप खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को मानते हैं। और ये सब नहीं होती, ये सब नहीं होता, तो आप ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, भगवान को नहीं मानते। मगर ये सब है, इसलिए इसको बनाने वाला जो है वो खुदा है, इसको चलाने वाला जो है वो खुदा है। बस इसीलिए मान कर बैठे, इसीलिए मान कर बैठे। मगर ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है। इसको बनाने वाला कहाँ से होगा? जब ये सच है नहीं, ये हकीकत है नहीं, तो इसको बनाने वाला भी नहीं है, इसको बनाने वाला भी नहीं है, इसको चलाने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है। जैसे सपना, ख्वाब है, देखते हैं, है देखते हैं रात को सो करके, है देखते हैं रात को सो करके सपना को, ख्वाब को, मगर सपना है नहीं, ख्वाब है नहीं। सपना बनाने वाला, ख्वाब बनाने वाला है नहीं, सपना दिखाने वाला, ख्वाब दिखाने वाला है नहीं, और तो और सपना देखने वाला, ख्वाब देखने वाला भी नहीं है। सपना देखने वाला, ख्वाब देखने वाला भी नहीं है। जो सपना देखता है, जो ख्वाब देखता है, वो नहीं है। आप तो सोए होते, आप तो गहरी नींद में होते, आप तो नहीं देखते। आप तो सोए होते हैं, आप तो गहरी नींद में होते हैं, आपकी तो आंखें बंद होती है और एक बिस्तर पर पड़े होते हैं। आप सपना नहीं देखते, आप ख्वाब नहीं देखते, आपको सपना दिखाई नहीं देते, आपको ख्वाब दिखाई नहीं देता। सपना देखने वाला जो है उसको आपने कभी नहीं देखा, ख्वाब देखने वाला है जो, उसको आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो नहीं है। सपना नहीं है, सपना देखने वाला नहीं है, ख्वाब नहीं है, ख्वाब देखने वाला नहीं है, दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो जैसे रात को सो करके सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, और सपना देखने वाला, ख्वाब देखने वाला दोनों ही नहीं है, ऐसे ही दिन भर जो आप देखते हैं, जब भी ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, और आप भी नहीं है। ये ख्वाब है, ये सपना है, और अब भी ख्वाब है, आप भी सपना है। ये भी नहीं है, आप भी नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, मैं हकीकत बोलता हूँ, बड़ी आपको समझ में नहीं आए, बोला आपके समझ में नहीं आए। मैं हकीकत बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं, बनावट नहीं, आपको गुमराह करने की बात करता नहीं हूँ। आप जो दिन में देखते हैं, दिन भर देखते हैं, वो ख्वाब है, वो सपना है। रात में जो देखते हैं, रात भर जो देखते हैं, वो ख्वाब है, वो सपना है। दिन भर ख्वाब, दिन भर सपना देखते हैं, रात भर ख्वाब, रात भर सपना देखते हैं। रात भर सपना देखते हैं, सपना देखने वाला आप नहीं है। दिन भर ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, और सपना देखने वाला, ख्वाब देखने वाला आप नहीं है। क्योंकि सपना नहीं है, सपना देखने वाला नहीं है, ख्वाब नहीं है, ख्वाब देखने वाला नहीं है। अब सपना देखने वाला नहीं है, सपना नहीं है, ख्वाब देखने वाला नहीं है, ख्वाब नहीं है, तो सपना को, ख्वाब को बनाने वाला, ख्वाब को, सपना को दिखाने वाला कहाँ से होगा? इसलिए खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है। मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है, वो हकीकत नहीं है, वो सच नहीं है, वो रियल नहीं है, वो भ्रम है, वो धोखा है। दुनिया एक धोखा है, संसार एक भ्रम है, माया है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। तो जो सच नहीं, जो हकीकत नहीं, जो माया है, जो भ्रम है, उसको बनाने वाला सच कहाँ से हो सकता है? उसको बनाने वाला हकीकत कहाँ से हो सकता है? और उसको बनाने वाला कहाँ से हो सकता है? उसको बनाने वाला कहाँ से हो सकता है? जो सच नहीं, झूठ है,
उसको बनाने वाला कहाँ से हो सकता है? जो हकीकत नहीं, भ्रम है, धोखा है, उसको बनाने वाला कहाँ से हो सकता है? इसलिए खुदा नहीं है, हकीकत ये है, सच ये है, क्योंकि आप खुदा को मानते हैं, आप ही नहीं है। खुदा नहीं है, आप ही नहीं है। संसार नहीं है, संसार में आप भी नहीं है, क्योंकि ये संसार माया है, इस संसार को देखने वाला माया है। ये सूरज, ये चांद, ये ज़मीन, ये आसमान जब माया है, झूठ है, सपना है, तो आप क्या हकीकत है? आप क्या सच है? ये नदी, ये पहाड़, ये झरना, ये अवसार, ये दरिया, ये गंगा, ये सागर और ये समुंदर, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये धरती, आकाश, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। आप कैसे सच है? आप कैसे हकीकत है? ना आप सच है, न ये संसार सच है, और न ही आपका मानना के खुदा है वो सच है। तो हकीकत में, सच में क्या है? हकीकत में, सच में कौन है? देखिए, कहने से नहीं होगा। मैं भी था आप ही की तरह, मुर्दा, मरा हुआ, सोया हुआ, सपना देख रहा था, ख्वाब देख रहा था, दुनिया देख रहा था, संसार देख रहा था। जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा था। मैं भी जानता था कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीता हूँ, खाता पीता हूँ, सोता जागता हूँ, भागता दौड़ता हूँ, खेलता कूदता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं भी जानता था कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीता हूँ। मगर मुझे जिंदगी का एहसास तब हुआ जब मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुआ। जिंदा होने का एहसास तब हुआ जब प्रेम हुई, मोहब्बत हुआ, इश्क हुआ। तब मैंने समझा कि इससे पहले तो मैं जिंदा नहीं था, मैं जीता नहीं था। इससे पहले तो मैं जिंदा ही नहीं था, जीता ही नहीं था। जिंदा तो अब हुआ, जिंदा तो अब हुआ, अब जीना हुआ, अब से जीना हुआ। जब से मोहब्बत हुई तब से जीना हुआ, जब से मोहब्बत हुई तब से जिंदा हुआ। उससे पहले भी तो मैं जिंदा था, उससे पहले भी तो मैं जीता था। जैसे सब जीते वैसे मैं भी जीता था। राजा महाराजा, अमीर गरीब, सब जैसे जीते थे वैसे मैं भी जीता था। अच्छा खासा तंदुरुस्त, अच्छा खासा मस्त था। कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई बीमारी नहीं थी। गरीब था मगर फिर भी अपने आप में मुकम्मल, अपने आप में पूरा था। मैं समझता था मैं जिंदा हूं, मैं जीता हूं। मगर मोहब्बत होने के बाद, इश्क होने के बाद, प्रेम होने के बाद से पता चला कि मैं जिंदा हूं, मैं जीता हूं। जिंदगी क्या है? मोहब्बत है, प्रेम है, मोहब्बत जिंदगी है। देखिए, जिंदगी आपकी करोड़ों करोड़ों बरस की है, करोड़ों करोड़ जन्म की है, मगर जिंदगी का एहसास आपको नहीं, जीने का एहसास आपको नहीं, जिंदगी का पता आपको नहीं, जीने का पता आपको नहीं। तो आप जिंदा नहीं है। जैसे आपके जिस्म के अंदर दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है, दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है, बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी ऑपरेशन हो रही है, मगर आप बेहोश है। बहुत खतरनाक बीमारी है और आपकी ऑपरेशन हो रही है, मगर आपको दर्द नहीं हो रही है, तकलीफ नहीं हो रहा है। अब ये बताइए कि जिस वक्त ऑपरेशन हो रही है उस वक्त दर्द नहीं है? उस वक्त, जिस वक्त आपकी ऑपरेशन हो रही है उस वक्त दर्द नहीं है? दर्द नहीं हो रही है, मगर आपको बेहोश कर दी गई है। दवा देकर, इंजेक्शन देकर आपको बेहोश कर दिया गया है और आपकी ऑपरेशन की जा रही है। आपको जरा भी एहसास नहीं हो रहा है, जरा भी दर्द नहीं हो रहा है, जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। आपके अंदर के पार्ट पुर्जे काटे जा रहे हैं, जिसका जरा भी दर्द, जरा भी तकलीफ आपको नहीं हो रही है। क्यों?
आपको बेहोश कर दिया गया है। अगर होश में आपकी ऑपरेशन की जाए तो आप मर जाएंगे। होश में आपकी ऑपरेशन की जाए तो आप मर जाएंगे, क्योंकि इतना दर्द, इतनी तकलीफ होगी कि आप मर जाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हो कि बेहोशी में दर्द का पता नहीं चलता। अभी के अंदर की ऑपरेशन की जा रही है, अभी के अंदर की पार्ट पुर्जे काटे जा रहे हैं और आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है, जरा भी दर्द नहीं हो रहा है, जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या कि आपके अंदर दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। दर्द है, तकलीफ है, मगर आप बेहोश हैं। बेहोश होने की वजह से दर्द का, तकलीफ का पता नहीं चलता। ऐसे ही जिंदगी जो है करोड़ों जन्मों से बेहोशी में गुजारे हैं, पूरी जिंदगी बेहोशी में गुजारे हैं, करोड़ों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से। होश में जिंदगी गुजारे नहीं, होश में एक लम्हा गुजारे नहीं, होश में एक पल गुजारे नहीं। जिंदगी का पता कैसे चलेगा, जीवन का पता कैसे चलेगा? होश का मतलब क्या है आप नहीं जानते। बेहोश आदमी होश का मतलब नहीं जानता, जबकि वो बेहोश है। बेहोश है मगर बेहोशी का मतलब उसको मालूम नहीं। नींद में सोया हुआ इंसान सोया हुआ है मगर नींद का उसको पता नहीं। नींद में सोया हुआ है और नींद का उसको पता नहीं। बेहोशी में सोया हुआ है और बेहोशी का उसका पता नहीं। तो बेहोशी का पता कब चलता है? जब वो होश में आता है। नींद का पता कब चलता है? जब वो जाग जाता है। जाग कर पता चलता है कि मैं सोया था, होश में आकर पता चलता है कि मैं बेहोश था। ऐसे ही मोहब्बत जब होती है तब होश आती है, प्रेम जब होती है तब होश आती है, इश्क जब होती है तो होश आती है। उससे पहले बेहोशी रहती है, उससे पहले बेहोश रहते हैं। और बेहोशी में करोड़ों जन्म गुजर जाती है, करोड़ों बार जन्म ले लेते हैं, करोड़ों बार जन्म ले लेते हैं और एक भी जन्म का पता नहीं चलता। एक भी सांस का पता नहीं चलता, एक भी धड़कन, एक भी घड़ी, एक भी लम्हा का पता नहीं चलता, एक भी पल का पता नहीं चलता। और जैसे मोहब्बत होती है, प्रेम होता है, इसको होता है, एक एक पल का पता चलता है, एक एक लम्हा का पता चलता है, एक एक घड़ी का पता चलता है। और मोहब्बत में गुजरा हुआ एक पल 1000 बरस के बराबर होता है। ये भी एक बात है। प्रेम में बीता हुआ एक घड़ी, एक लम्हा, एक पल 1000 बरस के बराबर होता है। अब जरा सोच कर देखिए कि एक लम्हा, एक घड़ी, एक पल, एक श्वास 1000 बरस के बराबर है। मोहब्बत में, प्रेम में, होश में एक पल में, एक घड़ी, एक लम्हा, एक सांस में 1000 बरस गुजरती है। मोहब्बत में 1000 बरस गुजरती है मोहब्बत में। अब ये जरा बताइए तो आपने मोहब्बत की है कभी? नहीं किया है, नहीं जानेंगे। किए होते तो जान लेंगे। इंतजार का एक पल 100 बरस के बराबर होती है, प्यार का एक पल 1000 बरस के बराबर होती है, जुदाई का एक पल लाखों बरस का बराबर होता है, मिलन का एक पल करोड़ों बरस के बराबर होता है। ये सब लिख कर रखिए। इंतजार का एक पल 100 बरस के बराबर होता है, प्यार का एक पल 1000 बरस के बराबर होता है। जुदाई का एक पल लाखों बरस के बराबर होता है, मिलन का एक पल करोड़ों बरस के बराबर होता है। अब करोड़ों बरस के बराबर मिलन का एक पल होता है। प्यार में एक पल मिले तो करोड़ों बरस के बराबर हो गया। प्यार में एक पल बिछड़े तो लाखों बरस के बराबर हो गया।
प्यार में एक पल गुजरी तो 1000 बरस के बराबर हो गया, इंतजार में एक पल गुजरा तो 100 बरस के बराबर हो गया। तो आपका जो पल गुजरी है, इंतजार में गुजरी है तो एक पल में 100 बरस गुजरी है, प्यार में गुजरी है तो एक पल में 1000 बरस गुजरी है, जुदाई में गुजरी है तो एक पल में लाखों बरस गुजरी है, और मिलन में गुजरी है तो एक पल में करोड़ बरस गुजरी है। एक पल में जो मिलन हुई उसमें करोड़ों बरस गुजर गई। एक ही पल में मिलन हुई, एक ही मिलन में 1000 बरस नहीं, लाख बरस नहीं, करोड़ बरस गुजर गई। सोचिए तो प्यार का मामला, प्यार का गणना, प्यार की गिनती कैसी है। प्यार की घड़ी, इंतजार की घड़ी, जुदाई की घड़ी, मिलन की घड़ी कैसी है। आप ऐसे नहीं समझेंगे सुहाग रात एक रात होती है जो जिंदगी में एक बार आती है, फिर बार बार सुहाग रात नहीं आती। 1000 बार शादी करेंगे मगर पहली बार सुहाग रात जो आई है जिंदगी में, फिर लाखों बार शादी करेंगे वो सुहाग रात नहीं आएगी। तो पहली बार जो सुहाग रात, एक रात, उस एक रात की जो बात है वो जिंदगी की हर रात से बढ़कर है। वो एक रात सुहाग रात, क्योंकि वो मिलन की रात होती है। एक रात में दो रूहों का मिलना होता है, दो जिस्मों का मिलना होता है, दो दिलों का मिलना होता है, दो हाथों का मिलना होता है, दो आंखों का मिलना होता है। इतना बड़ा घटना घटता है एक रात में। दो हाथ मिलते, दो आंख मिलते, दो जिस्म मिलते हैं, दो दिल मिलते हैं, दो मिजाज मिलते हैं, दो रूह मिलते हैं। इतना सब कुछ एक रात में मिलते हैं, इतना सब कुछ एक ही रात में मिलते हैं, इकट्ठे एक साथ। इससे पहले न कभी मिले थे न कभी मिलेंगे। एक रात में, एक ही रात में इकट्ठे, दो आंख मिलेगी, दो हाथ मिलेगा, दो दिल मिलेगी, दो मिजाज मिलेगा, दो रूह मिलेगी, दो जिस्म मिलेगा। और पहली मुलाकात में, पहली मिलन में, पहले झटके में जो घटना घटेगी, जो दुर्घटना घटेगी, जो हादसा घटेगी, वो फिर करोड़ों मिलन के बाद भी नहीं घटेगी, करोड़ों सुहाग रात मनाने के बाद भी नहीं घटेगी। अब वो घटना, वो हादसा, वो दुर्घटना अब नहीं घटेगी। एक झटके में, एक ही बार में जो घट गई घट गई। तो उस एक मिलन में, एक बार की मिलन में, पहली बार की मिलन में, उसके बाद तो आप रोज मिलेंगे मगर वो मिलना मिलना नहीं होगा, तो घटना घटना नहीं होगी, वो सुहाग रात नहीं होगा। तो उस वक्त जो पहली बार सुहाग रात में पति पत्नी, मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी मिलती है, उस एक रात की जिंदगी, एक रात की जीवन, अगर सुबह में मर जाए दोनों तो भी कोई फिक्र नहीं। रात भर में जी लिया, बस वही असल में जिंदगी जिया। रात भर में वही मिलन के वक्त, मिलने के वक्त जो जिंदगी जिया, एक साथ इकट्ठे, वही जीवन, वही जिंदगी एक रात की असल में जिंदगी है। उसके बाद की जिंदगी जिंदगी नहीं है, उसके बाद की जिंदगी जिंदगी नहीं, उसके बाद की जीवन जीवन नहीं है। बस एक रात की जिंदगी जिंदगी है। बस रात भर का मेहमा अंधेरा, सुबह होते ही सवेरा हो जाती है। रात भर की समा मेहमान है, सुबह होते ही समा मर जाएगी, बुझ जाएगी। ये सब बात समझने के लिए मोहब्बत जरूरी है, प्रेम जरूरी है, इश्क जरूरी है।
आलिम फाजिल होने से, साइंटिस्ट होने से, दिमागी दानिशमंद होने से, राजा महाराजा होने से, चतुर चालाक होने से, ये सब बात समझ में नहीं आएगी। ये बात एहसास वाली है। जिंदा दिल, जिंदा रूह, जिंदा इंसान की एहसास की बात है। मुर्दा दिल, मुर्दा रूह, मुर्दा इंसान की बात नहीं है, क्योंकि मुर्दा दिल, मुर्दा रूह, मुर्दा इंसान में एहसास नहीं होती है। एहसास ही जिंदगी है और जिंदगी है एहसास। जहां एहसास हुई वही जिंदगी है, जहां एहसास हुई वही जिंदगी है। जो पल एहसास हुआ, जैसे दर्द आपको एहसास हुआ तो दर्द है, दर्द का एहसास नहीं तो दर्द नहीं। बेहोशी में दर्द का एहसास नहीं, दर्द है मगर दर्द का एहसास नहीं। बेहोश है, दर्द है, दर्द का एहसास नहीं है। पेन किलर, दर्द का दवा खा लेते हैं, दर्द नहीं होता, जबकि दर्द है। दर्द है, दर्द का एहसास नहीं। एक दवा खा ली है, दर्द का एहसास नहीं, नहीं दर्द नहीं हो रहा है। 24 घंटा तक दर्द नहीं होगा। वो दवा आपके उस नस को बंद कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, जिस नस से दर्द का एहसास होता है, वहीं जाकर ब्लॉक कर देता है, वहीं जाकर लॉक कर देता है। अब दर्द आपको नहीं होता है, जबकि दर्द मौजूद है, दर्द मौजूद है। तो जिंदगी का एहसास, जीने का एहसास, हर पल का एहसास, हर क्षण का एहसास, हर लम्हा, हर घड़ी का एहसास मोहब्बत में होती है, प्रेम में होती है, इश्क में होता है। एक एक पल जिया जाता है, एक एक घड़ी जिया जाता है, एक एक लम्हा जी जाती है, एक एक सांस जिया जाता है। चूकता नहीं है, चुकता नहीं। मोहब्बत चुकने नहीं देता, प्रेम चुकने नहीं देता, इश्क चुकने नहीं देता। एक सांस, एक लम्हा, एक घड़ी, एक सेकंड, एक पल चुकने नहीं देता। इसीलिए मोहब्बत में जिंदगी जो गुजरती है, प्रेम में जीवन जो गुजरता है, इश्क में जो जिंदगी गुजरती है, वो एक दिन में अगर देखा जाए तो जितने पल गुजरे, उतने साल गुजरे, उतने सदी गुजरे, उतने दौर गुजरे। जितनी गहराई से, जितनी शिद्दत से, जितनी दीवानगी से, जितनी पागलपन से मोहब्बत करेंगे, उतनी ही गहरी, उतनी ही गहरी, उतनी ही गहरी एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक धड़कन होगी। और वो धड़कन, वो सांस, वो लम्हा, वो घड़ी, वो पल करोड़ों करोड़ों बरस की बराबर होगी। अब इस तरह से एक दिन में आप कितने दौर गुजर गई और आपको पता नहीं चला। देखिए, ये सब आपको समझ में नहीं आएगी। मोहब्बत में जी कर देखे, प्रेम में जी कर देखे, इश्क में जी कर देखे और पागल होकर के, दीवाना होकर के देखे, तब होगा मालूम। ऐसे नहीं, सियाना रहेंगे नहीं, समझदार रहेंगे नहीं, होश व आवास बनेंगे तो नहीं। पागल होकर, दीवाना होकर, मदहोश होकर, मदमस्त होकर जी कर देखे, देखे तो आपकी जिंदगी कितनी आंधी तूफान से भी ज्यादा गति से, प्रकाश से भी तेज, अब इतनी ज्यादा रफ्तार है उसमें कि 16 तबक का सफर पलक झपकने में तय कर देता है। 16 तबक का सफर पलक झपकने में तय हो जाता है। इतनी बड़ी गति, इतनी बड़ी तेजी, इतनी बड़ी रफ्तार, इतनी बड़ी स्पीड है मोहब्बत की, प्रेम की। ये बड़ा चमत्कार है, बड़ा करिश्मा है, बड़ा मौजूदा है। ये समझ से बाहर है, शऊर से बाहर है। इसलिए मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले पागल है, दीवाना है, ये मत देखिए। वो जिंदा है, वो जीते हैं, उनमें जीवन है, उनमें जिंदगी है। आप भले ही सियाना है, समझदार है, राजा है, महाराजा है, मगर आप मुर्दा है, मरे हुए हैं,
मरते हैं, जीते नहीं है। रोज मरते, रोज मरते, रोज मरते हैं, जीते नहीं है। हर पल मरते हैं, हर पल मरते, हर पल मरते। जिंदगी आपकी घटती है, जिंदगी बढ़ती नहीं है। जीवन आपकी घटती है, जीवन आपकी बढ़ती नहीं है। आप मृत्यु की तरफ जाते हैं, मौत की तरफ जाते हैं, जीवन की तरफ, जिंदगी की तरफ नहीं। आपने जिंदगी जाना ही कहाँ, जीवन जाना ही कहाँ, जीना जाना ही कहाँ। इसलिए पागल हो गए, दीवाना हो गए, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि पागल हो गए, दीवाना हो गए, उसी पागलपन में, उसी दीवानापन में आप इंसान से खुदा हो गए, मनुष्य से भगवान हो गए। उसी पागलपन, उसी दीवानापन में इतनी तीव्र गति से, इतनी तेज गति से विकास किए, तरक्की किए, बुलंदी पर, ऊंचाई पर पहुंच गए, जहां जाकर के आप भगवान हो गए, खुदा हो गए। वही पागलपन में, वही दीवानापन में, उतने ही समय, उतने ही दिनों में जो समय बीती, जो वक्त गुजरी, जो लम्हा, जो घड़ी, जो पल गुजरा, वो बहुत बड़ी है और आपको वो खुदा बना दी। चाहे 2 साल की पागलपन दीवानगी हो, चाहे साल भर की पागलपन दीवानगी हो, या 10 साल की पागलपन दीवानगी हो, मगर जब तक दीवानगी है, पागलपन है, तब तक में ही आप इंसान से खुदा बन जाएंगे, मनुष्य से भगवान बन जाएंगे। क्योंकि उसमें जो गति है, उसमें जो रफ्तार, उसमें जो स्पीड है, वो बहुत समय से ज़्यादा तेज है। समय की पहुंच वहां तक नहीं। देखिए, हर जगह समय होती है, और मोहब्बत में 2 चीज़ नहीं होती, एक है समय, दूसरा है जगह। समय और जगह, समय और स्थान मोहब्बत में नहीं होती। मोहब्बत में स्पेस नहीं है, समय नहीं है। स्पेस और समय, इसीलिए मंजिल नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई मकाम नहीं है। इसलिए कि समय नहीं, स्पेस नहीं, जगह नहीं, इसलिए उसकी बुलंदी, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी तय, उसकी अंत, उसकी आरंभ नहीं है। मोहब्बत में गुजरा हुआ पल, मोहब्बत में बीता हुआ पल हकीकत है, सच है। ऐसे तो जिंदा सभी है, जीते सभी है, पैसे वाले, ताकत वाले, अक्ल वाले, खिरद वाले, दिमाग वाले, दिल वाले, रूह वाले, अल्लाह वाले, सब। मगर इश्क वाले, मोहब्बत वाले, प्रेम वाले, हकीकत में, सच में, रियल में जिंदा है, जीते हैं। इसलिए वो हमेशा जीते हैं, क्योंकि वो खुदा हो गए, वो भगवान हो गए, और हमेशा जिंदा है, जीते हैं। वो कभी मरते नहीं है, कभी मुर्दा होते नहीं। आप तो भले ही सियाना है, पागल नहीं है, दीवाना नहीं है, मगर मर जाएंगे। आपकी मौत हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप राजा हैं, महाराजा हैं, भले ही राजा महाराजा है, भले ही पीर पैगंबर अवतार हैं, मगर मर जाएंगे, आपकी मौत हो जाएगी। मगर वो पागल है, दीवाना है, उसकी मौत नहीं, वो नहीं मरेगा। आप खुदा नहीं होंगे, पीर होंगे, पैगंबर होंगे, अवतार होंगे, राजा होंगे, महाराजा होंगे, अमीर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, दानिशमंद होंगे, अक्ल वाले, समझदार होंगे, दिल वाले होंगे, अल्लाह वाले होंगे, सब होंगे, मगर खुदा नहीं होंगे। अल्लाह वाले होंगे, अल्लाह नहीं होंगे। ईमान वाले होंगे, खुदा नहीं होंगे। मगर मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, प्रेम करने वाले, पागल होंगे, दीवाना होंगे, और उसी पागलपन में, उसी दीवानापन में वो खुदा होंगे। और खुदा होने के बाद वो पागल नहीं रहेंगे, दीवाना नहीं रहेंगे। वो पागल नहीं रहेंगे, वो दीवाना नहीं रहेंगे, वो खुदा रहेंगे, और हमेशा जिंदा रहेंगे, और हमेशा जीता रहेंगे। ये नहीं कि वो पागल ही रहेंगे, दीवाना ही रहेंगे, पागल ही रह जाएंगे, दीवाना ही रह जाएंगे, नहीं। ये तो जिस्म को आप देख रहे हैं, जो पागल है, जो दीवाना है। ये आपको जिस्म दिखाई दी, जो पागल हो गया, जो दीवाना हो गया, और रूह तो खुदा हो गया।
आत्मा तो परमात्मा हो गया। आप लकीर को देखते रह गए, सांप निकल गई। आप गुबार को देखते रहे, कारवा गुजर गया, और आप गुबार देखते रहे। सांप निकल गई, लकीर पीटते रहे, कारवा गुजर गई, गुबार देखते रहे। तीर कमान से निकल गई और आप कमान देख रहे। तीर तो निकल चुकी, आप कमान को देख रहे हैं। ऐसे ही है, जब मोहब्बत खुदा को जिंदा क्या है, जब मोहब्बत खुदा को जिंदा किया है, तो कौन है जो जिंदा है मोहब्बत के बगैर, प्रेम के बगैर? कौन जिंदा है? एक मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले पागल और दीवाने के सामने राजा महाराजा को लाकर दिखाइए। सिकंदर था, नंगे धड़ंगे धूप, कड़ी धूप में लेटा हुआ, सोया हुआ, मस्त पागल दीवाना। सिकंदर उसको देखा, हैरान हो गया, इतनी कड़ी धूप में, और ये सूरज बड़ी कड़ी धूप रखती है, बड़ी पावर रखती है। मगर सच्चाई, हकीकत यह है कि सूरज भी जलकर राख हो जाएगी अगर मोहब्बत की नजर से देख लिया जाए। सूरज को अगर जमा कर, नजर गड़ाकर मोहब्बत भरी निगाह से देख लिया जाए तो सूरज मोम की तरह पिघल जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप समझते कि सूरज में इतनी रोशनी, इतनी आग है, मगर दिल को रोशन क्यों नहीं करता? दिल को मनोहर क्यों नहीं करता? दिल में रोशनी क्यों नहीं भरता? रूह को रोशन क्यों नहीं करता? रूह को मनोहर क्यों नहीं करता? रूह को क्यों नहीं जलाता? दिल को क्यों नहीं जलाता? दिल भी तो जलनी चाहिए कड़ी धूप में, रूह भी तो जलनी चाहिए कड़ी धूप में, मगर जिस्म को जला सकता है, दिल को नहीं। जिस्म को जला सकता है, रूह को नहीं, क्योंकि दिल की वसतें कायनात से बढ़कर है। दिल से न तू कतरा कर, दिल की तरफ निगाह कर, देखी वसतें कहाँ, दामन है कायनात में। कायनात में वो फैलाव कहाँ जो दिल में। ये बात दिल की है, रूह की तो बात ही छोड़िए। दिल की फैलाव के आगे कायनात की फैलाव नहीं। दिल से न तू कतरा कर, दिल की तरफ निगाह कर, देखिए वसतें कहाँ दामन कायनात में। देखिए फैलाव कहाँ, दामन कायनात में। कायनात के दामन में इतनी फैलाव नहीं जितनी फैलाव दिल में है। तो फिर रूह में कितनी फैलाव होगी? और मोहब्बत में, मोहब्बत में कितनी फैलाव होगी? मोहब्बत में कितनी फैलाव होगी? ये पूरा कायनात नुक्ते के बराबर भी नहीं है मोहब्बत में। पूरा कायनात मोहब्बत में नुक्ते के बराबर भी नहीं, नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। तो मोहब्बत में कोई भी क्या है? मोहब्बत में कोई भी क्या है? मगर मोहब्बत में जो भी है वो खुदा है। मोहब्बत में कोई भी क्या है? मगर मोहब्बत में जो है वो खुदा है। जो मोहब्बत में है वो खुदा है, जिसमें मोहब्बत है वो खुदा है। ये भी एक बात है। मोहब्बत में कोई भी क्या है, कुछ भी क्या है, सब बेकार है। ये हीरा, ये जवाहर, ये ताजो तख्त, ये लालो जवाहर क्या है? इश्क वाले तो खुदा ही भी लुटा देते, इश्क वाले तो खुदा को भी बुला देते। क्या है इश्क में? ये सब कुछ नहीं है। मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं है। और जो मोहब्बत में वो खुदा है, जो इश्क में वो खुदा है, जिसमें इश्क है, जिसमें मोहब्बत है वो खुदा है। और वही असल में खुदा है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें इश्क है, जिसमें प्रेम है, वही असल में खुदा है। और जो मोहब्बत में, इश्क में, प्रेम में डूबा हुआ, खोया हुआ, मिटा हुआ है, वही खुदा है। मिलेगा कहाँ से आपको? वो मिलेगा कहाँ से आपको?
तो देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मगर बोलने की वजह है। आप समझते हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, मैं खुदा का हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये सब भ्रम है, धोखा है। ये सब भ्रम है, धोखा है। सच नहीं है, हकीकत नहीं है। आप कुछ नहीं है, खुदा कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, खुदा कुछ नहीं है, खुदा का कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो आप सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है। अगर आपके अंदर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो आप सब कुछ है, आप में सब कुछ है। आप मेरे सामने आकर खड़ा होकर देखिए, आपके पास सब कुछ है। राजा महाराजा हैं, आपके पास खुदा है, सब कुछ है, भगवान है, सब कुछ है। मेरे सामने खड़ा होकर देखिए, मैं किस नज़र से देखता हूँ आपको। सिर्फ ढूंढूंगा आपके अंदर मोहब्बत है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं। सिर्फ देखूंगा मैं, आपके अंदर मोहब्बत है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं। मेरी आंख में देखेंगे, मेरी आंख में झांकेंगे, ढूंढूंगा, तराशूंगा कि आपके अंदर प्रेम है कि नहीं, मोहब्बत है कि नहीं। और जब आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, तो मेरी आंख आप पर से हट जाएगी, आपको देखना छोड़ देगी, आपको नहीं देखेगी। आप समझ जाएंगे कितना सब कुछ होने के बाद भी मुझे नहीं दिखता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे नहीं दिखता है। क्या देखूं, मोहब्बत नहीं है। क्या देखूं, मोहब्बत नहीं है। हाँ, अगर मोहब्बत होगी आपके अंदर तो मैं सजदा कर दूंगा। इतना मैं कहता हूँ, अगर आपके अंदर मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगी, तो मैं आपकी सजदा कर दूंगा, आपके आगे झुक जाऊंगा, आपके आगे सरेंडर हो जाऊंगा, आपके चरणों में, पैरों में, कदमों में बैठ जाऊंगा। अगर मोहब्बत होगी तब, प्रेम होगी तब, इश्क होगा तब। और अगर खुदा भी होंगे तो मैं आपकी सजदा नहीं करूंगा, आपके चरणों में, आपके कदमों में नहीं झुकूंगा, आपके सामने नहीं गिरूंगा, आपके सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। क्यों? कि आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। खुदा है तो क्या, आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है भले खुदा, मगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, तो आप कुछ नहीं है। आप मुर्दा खुदा है, जिंदा खुदा नहीं है, मुर्दा खुदा है। तो मेरी नज़र बताएगी, मेरी निगाह बताएगी, मेरी आंखें बताएगी आप जिंदा है कि नहीं। आप मेरी आंखों को देखेंगे, मेरी नज़रों को देखेंगे, मेरी निगाहों को देखेंगे। अगर आपके अंदर वो बात होगी तो मेरी पलकें झुकेगी नहीं, मेरी आंखें झुकेगी नहीं, मेरी नज़र झुकेगी नहीं। मैं देखते ही रह जाऊंगा, देखते ही रह जाऊंगा, और आप हैरान हो जाएंगे। मैं देखते ही रह जाऊंगा, क्योंकि मैंने मोहब्बत को देख लिया है, प्रेम को देख लिया, इश्क को देख लिया है, और उसको देखता ही रह जाऊंगा। मेरी पलकें नहीं झुकेगी, मेरी आंखें नहीं झुकेगी, मेरी निगाहें नहीं झुकेगी। खुली की खुली रह जाएगी आंख, रूह तक निकल जाएगी, जान तक निकल जाएगी, और मैं मर जाऊंगा। अगर मोहब्बत होगी तब ना, प्रेम होगी तब ना, इश्क होगा तब ना। मेरी आंख बताएगी, मेरी नज़र बताएगी, मेरे देखने का अंदाज बताएगी, और आप भी मेरी आंखों को देखने लगेंगे कि क्या देख रहा है। आपकी आंखें भी देखने रहेगी, ये क्या देख रहा है, इसे क्या दिखाई दे दिया है। आपकी आंख भी मेरी आंख को देखते रह जाएगी, आपकी नज़र भी मेरी नज़र को देखते रह जाएगी, आपकी निगाह भी मेरी निगाह को देखते रह जाएगी। आपकी भी पलकें नहीं झुकेगी, मेरी भी पलकें नहीं झुकेगी। आपकी भी नज़र नहीं झुकेगी, मेरी भी नज़र नहीं झुकेगी। आपकी भी आंखें नहीं झुकेगी, मेरी भी आंख नहीं झुकेगी। दो आंख आपकी, दो आंख आपकी, चार हो जाएगी, आंखें चार हो जाएगी। फिर आप भी खो जाएंगे, मैं भी खो जाऊंगा। मोहब्बत हम दोनों के बीच रह जाएगी, न आप रहेंगे ना मैं रह जाऊंगा। मोहब्बत रह जाएगी, प्रेम रह जाएगा, इश्क रह जाएगी। आप भी खो जाएंगे, मैं भी खो जाऊंगा। आप भी खो जाएंगे, मैं भी खो जाऊंगा। मोहब्बत रह जाएगी, प्रेम रह जाएगा, इश्क रह जाएगी। तो आपके अंदर अगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो
आप मेरे सामने आइए, मेरे आगे आइए, फिर देखिए मेरे देखने का अंदाज, मेरे देखने का तरीका, मेरी आंखें, मेरी निगाहें, मेरी नज़रें और मेरी आंखों में कितना नशा है मोहब्बत का, कितना नशा है इश्क का, कितना नशा है प्रेम का, वो भी आप देखेंगे। मोहब्बत भर के आइए तो पहले अपने अंदर, प्रेम भर के आइए तो अपने अंदर, इश्क भर कर आइए तो अपने अंदर। उसके बाद देखिए मेरे अंदर भी इश्क है, मेरे अंदर भी मोहब्बत है, मेरे अंदर भी प्रेम है। आप जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूं, क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत जिंदा है, प्रेम जिंदा है, इश्क जिंदा है। मेरे अंदर भी मोहब्बत जिंदा है, प्रेम जिंदा है, इश्क जिंदा है। मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न खुदा है, न जान है। मेरे जिस्म के अंदर, मेरे शरीर के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न जान है, न खुदा है। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। पूरा शरीर, पूरा जिस्म भरा हुआ है मोहब्बत से, इश्क से, प्रेम से। इसके अंदर का हर चीज मोहब्बत में, इश्क में, प्रेम में जलकर भस्म हो चुकी है। क्योंकि मोहब्बत एक आग है, प्रेम एक आग है, इश्क एक आग है। जिस्म बची है, जिस्म बची है, शरीर बची है, बॉडी बचा है। क्योंकि अभी मोहब्बत को इसके अंदर रहना है, प्रेम को इसके अंदर रहना है, इश्क को इसके अंदर रहना है। इसे बचा कर रखा है मोहब्बत ने, प्रेम ने, इश्क ने। इसे खुद मोहब्बत ने, प्रेम ने, इश्क ने बचा कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी मिसाइल में, तोप में, किसी भी खतरनाक जानवर, खतरनाक शेर, खूंखार, पागल हाथी में अगर ताकत है तो मेरे जिस्म, मेरे शरीर को, मेरी बॉडी को मारकर दिखा दे। जितना जहर भरा है, जितना जहरीला है सांप, अपना जहर उतार कर दिखा दे। देखे तो उसकी जहर कितनी है, मोहब्बत से ज्यादा, मोहब्बत से तेज। उसकी जहर कितनी तेज है, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। मगर वो जानता है कि मोहब्बत के आगे तो खुदा का नहीं चलता, प्रेम के आगे तो परमात्मा का नहीं चलता, इश्क के आगे तो ईश्वर का नहीं चलता। तो जहर का कहाँ से चलेगा? मौत का नहीं चलता, क़यामत का नहीं चलता, किसी का नहीं चलता, किसी का नहीं चलता। इसलिए अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो जगाइए अपने अंदर की मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को। जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, जिस तरह से भी हो, जिससे भी हो, बाजार की वेश्या से भी हो सके तो अपने अंदर की प्रेम, अपने अंदर की इश्क, अपने अंदर की मोहब्बत को जगाइए। अगर एक वेश्या भी आपके अंदर की मोहब्बत को जगा दे, प्रेम को जगा दे, इश्क को जगा दे, तो वेश्या नहीं होगी, देवी होगी। और आपके अंदर की देवी भी, मंदिर की देवी भी अगर आपके अंदर की मोहब्बत को, इश्क को, प्रेम को नहीं जगाती, वो देवी नहीं होगी, वो देवी नहीं होगी। बाजार की वेश्या देवी होगी, मंदिर की देवी देवी नहीं होगी। जो आपके अंदर की मोहब्बत जगा दे, इसके जगा दे, प्रेम जगा दे, वही जिंदा हकीकत है। उसे आप जिंदा हकीकत समझेंगे। क्योंकि मुर्दा से मोहब्बत नहीं जागेगी, मुर्दा मोहब्बत नहीं जगा सकता, मुर्दा से मोहब्बत नहीं हो सकती, मुर्दा मोहब्बत नहीं कर सकता। जिंदा है जो, वही जिंदा मोहब्बत को जगा सकता है, जिंदा प्रेम को जगा सकता है, जिंदा इश्क को जगा सकता है, मुर्दा नहीं, मुर्दा नहीं। और जिसके अंदर मोहब्बत जिंदा नहीं हो, मुर्दा है। प्रेम जिंदा नहीं हो, मुर्दा है। इश्क जिंदा नहीं हो, मुर्दा है।